Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 8. So last क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन के बारे में. डिकम्पोजिशन क्या था? कुछ बैक्टीरिया और फंगी प्लांट या एनिमल को सड़ा और गला के सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं और उसे एनवायरनमेंट में वापस ले आते हैं जिस फॉर्म में वो था, यानी सिंपल फॉर्म में. तो अब हमें डिकम्पोज़र का एक और यूज़ पढ़ना है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज को क्या बोलते हैं? नाला का पानी, जिसको थोड़ा सफाई करने के काम में डिकम्पोज़र का इस्तेमाल किया जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू मेक इट हार्मलेस. यानी कि ऐसे आप देख रहे हो कि नाला का पानी कितना गंदा होता है. अगर आप इसको डायरेक्टली नदी में डाल दोगे या फिर किसी भी पानी के सोर्स में डाल दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा. उससे क्या होगा? बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा. आपको बीमारियां हो सकती है. सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे जानवर इससे मर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का बहुत कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उस पानी को हार्मलेस बना सके. यानी कि आप अगर उसको नदी, तालाब या फिर जहाँ भी डाल सको तो वो उस तालाब को हार्म ना करे, किसी भी एनिमल को हार्म ना करे. सीवेज कंटेन फीकल मैटर, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से आपके रिमूव होता है. ठीक है, सच एज डंग, कैटल डंग. सीवेज कंटेन फीकल मैटर सब्सटेंसेस फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट, यानी कि घर का जो कचरा होता है वो नाला का पानी में होता है. सच एज सोप एंड डिटर्जेंट, घर का आप जैसे सोप और डिटर्जेंट का पानी कहाँ फेंकते हैं? नाले में ही जाता है. एंड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी अपना केमिकल कहाँ बहा देती है? नदी में. ठीक है. इन सिटीज टाउन सीवेज इज मेड हार्मलेस बाय ट्रीटिंग इट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. शहरों में क्या होता है? इसको हार्मलेस बनाया जाता है नाले के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. प्लांट का मतलब यहाँ पौधा नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे इसका सफाई का काम होता है, उसको बोलते हैं प्लांट. बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, यानी कि नदी में बहाने से पहले इसको क्या किया जाता है? इस प्लांट में लेके जाया जाता है पानी को और उसको सफाई करके तभी इसको रिवर में बहाया जाता है. नेक्स्ट है आपका बायोगैस. ठीक है, बायोगैस ये भी एक टाइप का गैस ही है. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया. यानी कि बोल रहा है कि सीवेज के ट्रीटमेंट में जब सफाई का काम हो रहा होता है तो मीथेन गैस बनता है. ठीक है, मीथेन गैस जैसे आपका और सब गैसेस होता है वैसे ये भी एक तरीके का गैस है. बाय एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया यानी वैसा बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है, यानी एनर्जी बनाता है. ठीक है, इसके यानी इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि हम लोग एनर्जी बना सके, लेकिन इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. वैसे बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बायोगैस. बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ. यानी कि ये गैस कौन बना रहा है? ये बैक्टीरिया, ये जिंदा है, इसलिए इसको बायोगैस बोलते हैं. As it is produced from degradation of plants and animal material. और ये बैक्टीरिया कैसे बना रहा है? ये सड़ा गला प्लांट के ऊपर ग्रो करके इसको बायोगैस बना रहा है. ठीक है, तो आपको ये समझ में है, ये दोनों एक ही पार्ट है. यानी सीवेज ट्रीटमेंट नाला का पानी जो आता है उसमें कुछ बैक्टीरिया मिला दिया जाता है, तो इसमें कुछ प्लांट का वेस्ट होगा, कुछ एनिमल का वेस्ट मटेरियल होगा, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो करके उसको गला देगा और कुछ गैस रिलीज होगा जिसको क्या बोलते हैं? बायोगैस. इस बायोगैस पे क्या आता है? मीथेन गैस. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ कुछ डायग्राम है. साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल का ये साइकिल है. ध्यान से देखिए इसे. सॉइल में क्या होता है? मिनरल. ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा सॉइल में मिनरल्स होता है. ये क्या होगा? इसका मिनरल्स का इस्तेमाल कौन करेगा? ग्रीन प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए. और ये ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएगा. तो सारा इसमें का जो मिनरल होगा वो किस में ट्रांसफर हो गया? एनिमल्स में. ठीक है, तो एनिमल ड्रूपिंग यानी कि एनिमल का फीसिस होगा. ड्रूपिंग का मतलब मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. फीसिस. ठीक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल लाइक डंग. ये हो गया. तो कुछ इसमें पास हो जाएगा.
अब ये ग्रीन प्लांट मर गया या फिर एनिमल मर गया या फिर एनिमल का ड्रूपिंग, सब में क्या आ गया, मिनरल आ गया, वैसा का वैसा ही है क्योंकि इसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट था। अब ये क्या होगा, डीकम्पोजर्स इसको क्या करेगा, सड़ाएगा और गलाएगा। माइक्रोब्स वही है, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया सड़ा गला के वापस इसको कहाँ मिला देगा, मिट्टी में, और मिट्टी में क्या आ जाएगा, फिर वापस से मिनरल आ गया। तो ये एज लाइक साइक्लिक प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको इसे ध्यान में रखना है। इन इंडिया एंड चाइना रोटिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन किसको बोलते हैं, प्लांट के पार्ट या प्लांट को, एंड एनिमल डंग आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस विच इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स। यानी कि इंडिया और चाइना में इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस, क्योंकि ये जल सकता है, इसको जला के आप फ्यूल बना सकते हैं, ईंधन, यानी कि इससे आप खाना वाना बना सकते हो सिलेंडर में डाल के, तो इसका इस्तेमाल होता है बायोगैस का, ठीक है। तो कहाँ होता है, इंडिया और चाइना में। की फैक्ट क्या है, पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस पेनिसिलियम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ये पेनिसिलिन आखिर है क्या, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो आप लेते हो दवा के तौर पे, ये दवा ही है पेनिसिलिन। इसको पहली बार किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में, जिसका कौन से फंगस यानी फंगी, पेनिसिलिन नाम था उसका, इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन पड़ गया। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यानी कंपटीशन में आता है ये साइंस का पार्ट, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन डेवलप किया था या डिस्कवर्ड किया था स्मॉल पॉक्स के लिए। वैक्सीन क्या है, टीका। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, एंटी यानी अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है। तो आर द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंसेस है प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कौन बना रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी या बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख लो ये क्या है, फंगी से मिला था आपका पेनिसिलिन, विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा, मार देगा या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, यानी उसका बढ़ना रोक देगा। बढ़ना रोकेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक टाइम के बाद वो खुद मर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए एंटीबायोटिक यानी अगेंस्ट लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीबायोटिक आपके लाइफ के अगेंस्ट है, नहीं, ये बैक्टीरिया या फिर दूसरे कुछ फंगस जो आपको डिजीज कॉज कर रहे हैं उसके खिलाफ है, ठीक है, सारे के लाइफ के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। न्यूमरस एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, काफ़ी सारा एंटीबायोटिक डेवलप हुआ है, डिस्कवर हुआ है, हम लोगों ने हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा है। द फर्स्ट ऑफ विच वाज पेनिसिलिन, ये मैंने बताया था कि पहला जो लेकिन खोजा गया वो कौन था, पेनिसिलिन। नाउ इट इज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीज, यानी बहुत सारा अलग अलग टाइप के डिजीज में अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है। और एक और बात मैं बता देती हूँ कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया, यानी ये सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर सकता है और किसी को नहीं, वायरस को नहीं। वैक्सीन यानी टीका, ठीक है, तो वैक्सीन टीका देने का प्रोसेस क्या हुआ, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी। इम्यूनिटी क्या होता है आपका, ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपको किसी बीमारी से लड़ने का पावर, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीनेशन जो टीका होता है, दिया जाता है, ये आपको डिजीज से लड़ने की एबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, तो वही है इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। टीका ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम लोग इम्यूनिटी बनाते हैं, यानी डिजीज से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं अपने बॉडी का, जो खुद लड़ रहा है आपका बॉडी, टू डिजीज इन द लिविंग बॉडी, ठीक है, डिजीजेज इन द लिविंग बॉडी। इम्यूनिटी आपका क्या होता है, किसके खिलाफ होता है, डिजीज, बीमारी के खिलाफ होता है, जो कुछ बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी में कर रहा है उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाता है, यानी कि ताकि आपका बॉडी खुद लड़ सके। ये वैक्सीन कोई दवा नहीं होती, ये वैक्सीन एक्चुअल में जो आपको अगर बाय द वे कोई डिजीज़ हुआ है, यानी मान लिया जाए आपको पोलियो, ठीक है,
पोलियो का वैक्सीन चाहिए। तो पोलियो में के वैक्सीन में यानी टीका में जो आपको देखा होगा इंजेक्शन में भी आता है, ओरल ड्रॉप भी आता है पोलियो का। ओरल यानी मुंह में ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। तो उस वैक्सीन में आपका खुद पोलियो का वायरस ही डाला जाता है, यानी कि पोलियो का वायरस आपके बॉडी में डाला जाता है जानबूझकर। लेकिन ये वायरस मतलब इस फॉर्म में नहीं डाला जाता कि आपको हार्म कर सके। ये इस फॉर्म में डाला जाता है ताकि ये आपको कोई हार्म नहीं कर सके, उल्टा आपके बॉडी में क्या डेवलप करेगा, इम्यूनिटी यानी लड़ने का पावर बढ़ा देगा। तो यानी कि या तो इसको किल्ड फॉर्म में डाला जाता है आपके बॉडी के अंदर, या फिर इसको वीकेंड फॉर्म में डाला जाता है। वीकेंड यानी इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये आपके बॉडी में जाके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैक्सीन में क्या डाला जाता है, उसी का मरा हुआ या कमज़ोर किया हुआ वायरस डाला जाता है आपके बॉडी में। तो इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी क्या क्षमता ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज को रोकने की क्षमता है बाई नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन। यानी नेचुरल यानी अपने आप, यानी आप अपने आप उसको रोक सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल मीन्स, आर्टिफिशियल का मतलब यही वैक्सीन अपने आप थोड़ी आ जाता है आपके बॉडी में, आपके या इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। तो आर्टिफिशियल मीन्स ये हो गया, व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स योर बॉडी एक्ट्स इन टू वेज। जब कोई बीमारी करने वाला माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो आपका बॉडी दो तरीके से एक्ट करता है। पहला, सम वाइट ब्लड सेल रीच द इन्वेडिंग माइक्रोब्स एंड ईट देम, यानी कि वाइट ब्लड सेल जिसको क्या बोलते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल क्या करता है, मे बी आपने पहले के क्लास में पढ़ा होगा, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये WBC फाइट करता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये फाइट करता है। तो अब देखिए इसका कोई शेप नहीं होता वाइट ब्लड सेल का, ये ऐसे ही बनाया हुआ है, ये वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। यहाँ कोई माइक्रोब है, यानी ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, आपकी बॉडी में बीमारी फैला रहा है, ये इसके पास आएगा, ये नहीं आएगा, वाइट ब्लड सेल आएगा। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा ये अपने आर्म को डेवलप करेगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोल सकते हो, डेवलप किया इसके, और फिर ये इसको पूरा कवर कर लेगा। देख रहे हो, ये कवर कर लिया फिर पूरा। अब इसको अंदर जब ले लिया तो इसमें कुछ ऐसा एंजाइम्स डालेगा ताकि ये मर जाए, कुछ ऐसा सब्सटेंस करेगा ताकि ये मर जाए, रिलीज करेगा। तो यहाँ देखते हैं, द वाइट ब्लड सेल अप्रोच द माइक्रोस्कोप, यानी आया उसके पास माइक्रोब के, इट सराउंड द माइक्रोस्कोप, चारों तरफ से घेर लिया, माइक्रोब्स इज डिस्ट्रॉयड, इसको अंदर लेके इसको मार देगा। वाइट ब्लड सेल सराउंड द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बाकी का आपका नेक्स्ट क्लास, सेकेंड स्टेप नेक्स्ट क्लास पे होगा।